हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखो, सबसे पहले तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें जो साइड ए बी पे है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो, ये एक डायगोनल है, इस पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन ये निकालना है कि इसकी एरिया मतलब द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ पे आते हैं, है ना। प्रूफ करते हैं। प्रूफ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें ये दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ। अब देखो, ये जो एंगल ए है ये 60 डिग्री और ये एंगल बी को 60 डिग्री हम लोग प्रूफ कर देंगे। ये एंगल बी को इस एंगल डी के साथ प्रूफ कर देंगे और ये वाला इसके साथ। तो हमें 3 एंगल हम लोगों ने प्रूफ कर देना है, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। देखो, नीचे में मैंने एक और डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ इक्वल्स टू 60 डिग्री। सही है। उसके बाद एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी डी एफ 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल बी एफ डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इससे बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एफ। ठीक है। अच्छा, एक बात और, मान के चलो हम लोगों ने मान लिया कि ये जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है वो x है, तो ऑल साइड विल बी इक्वल, तो ये भी x होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा। इसको बेस मान लेते, इसको परपेंडिकुलर मान लेते, तो ये जो आएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, √2x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो x हो गया एंड बी डी जो हो गया वो हमारा √2x हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिमिलैरिटी, अगर मैंने ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो वो दो ट्रायंगल के एरिया की जो रेशियो होती है वो उन दोनों ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी एफ इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी हम लोगों ने क्या लाया हुआ है, x, और बी डी क्या है, √2x का होल स्क्वायर। यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 1/2। तो हमें यही प्रूफ करना था, है ना, हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कोई अगर डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।